ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं और सदर ट्रंप किसी एक ईरानी रहनुमा को भी जिंदा छोड़ने पर आमादा नहीं। जंग के 8वें रोज भी ईरान डट कर खड़ा है और दुश्मन पर जवाबी वार कर रहा है। ताज़ा हमला इराक के शहर बसरा में किया गया, जहां अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। अरब और खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ मुसलसल ईरान के निशाने पर हैं, जबकि इसराइल पर भी मीज़ानों की बरसात की जा रही है। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो आपने हुर्मुज़ से गुजर कर दिखाओ। ईरान ने वाज़ेह किया कि सिर्फ अमेरिका और इसराइल जहाज़ों को आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं, बाकी सब के लिए रूट खुला है, जहां से दुनिया भर में तेल सप्लाई किया जाता है। वेलकम बैक जनाब। तो सिचुएशन रूम से समा की मुसलसल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वासिफ नकवी साहब भी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। वासिफ साहब बहुत शुक्रिया। अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, मैं आपसे भी कमेंट लूँगी इस हवाले से। जो हम बात कर रहे थे, हमारी कोई शिपिंग लाइन नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है बिलखुसूस इस सिचुएशन में। वासिफ साहब, चूँकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर थोड़ा सा ही बताइएगा, अभी ये जो मजबूरी तौर पर सिचुएशन है, क्या इसका अजाला मुमकिन है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। मेरे ख्याल में इन शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस क्राइसिस से बाहर आना। स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनका तो ज़ाहिर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा होगा आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी राइज़ कर जाएंगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी राइज़ करेगी, जो मार्जिनस हैं वो कम हो जाएंगे। इसी हवाले से अगर हम देखें तो जो ओवरऑल आई मीन जो हमारा गवर्नमेंट पे प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक अगर लेंस से देखा जाए तो इसका बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है, और इस इम्पैक्ट को मैं नियर फ्यूचर में कम होता नहीं देख रहा। जाहिर है कि विद इन 7 डेज अगर गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई है फ्यूल की और 20% का राइज पहले उसमें लेकर आए हैं, तो जाहिर है कि अगर मिड ऑफ मंथ दोबारा इसको एज्यूम करते हैं कि ये दोबारा इसी या इससे हाफ उसमें भी बढ़ाई जाती है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता जाएगा। गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। ये इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि कोविड टाइम पे जिस तरह के मेजर्स लिए गए थे, अभी गवर्नमेंट को जाहिर है कि उन्हीं मेजर्स पे दोबारा शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें जिस तरह उन्होंने पहले भी कंसिडर किया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑनलाइन पे मूव किया जाए, और जो इसी तरह बाकी जो एजुकेशन सेक्टर है या जो जहाँ पे फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा है, उन सेक्टर्स को ऑनलाइन पे प्रेफर किया जाएगा कि वो मूव कर दें और अच्छा वर्चुअल वासिफ साहब, क्लासेस। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बिगर पिक्चर की बात करें, ओवरऑल सिचुएशन देखें, जाहिर बात है इस पेट्रोल की कीमतों का इस तरह से बढ़ने का एक इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पर जैसे कि अभी राजपर साहब की गुफ्तगू हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की दरामदाद और बरामदाद हैं वो दाव पर लग गई हैं। तो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़ाहिर है फिर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। तो फिर पाकिस्तान के हालात को इनसे निकालने के लिए क्या मुतबादल रास्ते अपनाने चाहिए इस वक्त हुकूमत को? मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट मेजर ले रही है वो तो बड़ी उन्होंने स्मार्टली मूव किया है। अगर आप फ्यूल प्राइसेस में ही देख लें तो उन्होंने जो डीजल है उसकी यूटिलाइजेशन ज़ाहिर है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज़्यादा है, तो उसके अंदर उन्होंने जो लेवी है उसको ऑलमोस्ट 55% के करीब किया है कम करके। और जो पेट्रोल है उसकी कंजम्पशन आम पब्लिक में ज़्यादा होती है, बाइकर्स और जो घरेलू गाड़ियां हैं उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसको 110% के करीब जो है वो लेवी को ले गए हैं। तो ये गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से स्मार्टली मूव कर रही है, लेकिन ओवरऑल हमारी इकॉनमी पहले ही काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज में थी। अब इस क्राइसिस की वजह से जो कि अनफोर्सीन है और जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट बहुत ज़्यादा आ रही है। सही। जो दुरुस्त। पाकिस्तान हुकूमत है उन्होंने ऑलरेडी एक जो कमेटी है वो तश्कील दी हुई है, जिसके अंदर गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं और ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी जी जी, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। वो इसके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस मजीद कंसिडर हो। करें कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल वासिफ साहब साथ ही पहुंच रहिएगा। अरशद अब्बासी साहब, आपसे भी एक लास्टली कंक्लूडिंग कमेंट जानना चाहेंगे कि इस वक्त राइट नाउ हुकूमत की तरजीहात में सबसे अहम स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? मैं आपके इन कमेंटेटर की बात सुन रहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली मूव किया, बड़ा अच्छा स्मार्टली मूव किया कि अभी जंग को 4 दिन नहीं हुए और 55 फीस पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ा दी है।
लेकिन देखिए, इससे पहले आपके प्रोग्राम में एक और ऑयल टैंकर वाले आ गए थे कि हमारे पास शिपिंग की लाइन कम है। पाकिस्तान के पास बल्कि 12 ऑयल टैंकर्स है, बांग्लादेश के पास 8 है, श्रीलंका के पास एक ही नहीं है। क्या वहाँ पे प्राइस बढ़ी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 3 साल पहले चाइनीज कंपनी यहाँ पे आई थी, और चाइनीज कंपनी ने उस मीटिंग का मैं भी हिस्सा था, सुने, मैं आई एम द आई विटनेस। उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी जो ऑयल स्टोरेज है इसको 100 दिन तक लेके जाएंगे, कराची से लेके सुस्त बॉर्डर सही। तक, प्लस 50 मिलियन से लेके $100 मिलियन तक इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात बड़ी सिंपल सी, एक छोटी सी है। जैसे मैंने कहा कि ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व का फिनोमिना इसी तरह ही है कि आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एक बंदे की ड्यूटी होती है, यार देखना पानी कम ना हो जाए। तो हमें आपके अगर आपके ख्याल में आप प्लानिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, पे शिपिंग लाइन ना होने का जो नुकसान है इट्स वो नॉट भी द इस वक्त। प्लानिंग इशू नहीं है। इशू प्लानिंग, एवरीथिंग इज दिस। हम जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी सर्वेलेंस थी वगैरह थी, वो अपनी ड्यूटी नहीं पे कर सके। सही। 4 दिन के बाद ये इतना बड़ा बमशेल पाकिस्तान में गिर गया। सही। हम तो जंग का हिस्सा भी नहीं है। एक विदाउट फायरिंग लेकिन सिंगल उसका इतना बुलेट बड़ा इम्पैक्ट मेरे पाकिस्तान की ख्याल में इकॉनमी पर आ रहा है। बहुत बीट शुक्रिया की बमबारी अरशद की अब्बासी साहब, बमबारी। वासिम नकवी साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया। अब इस क्राइसिस की वजह से जो कि अनफोर्सीन है और जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट बहुत ज़्यादा आ रही है। सही। जो दुरुस्त। पाकिस्तान हुकूमत है उन्होंने ऑलरेडी एक जो कमेटी है वो तश्कील दी हुई है, जिसके अंदर गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं और ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी जी जी। सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। वो इसके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस मजीद कंसिडर करें कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल वासिफ साहब साथ ही पहुंच रहिएगा। अरशद अब्बासी साहब, आपसे भी एक लास्टली कंक्लूडिंग कमेंट जानना चाहेंगे कि इस वक्त राइट नाउ हुकूमत की तरजीहात में सबसे अहम स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। मैं आपके इन कमेंटेटर की बात सुन रहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली मूव किया, बड़ा अच्छा जबरदस्त स्मार्टली मूव किया कि अभी जंग को 4 दिन नहीं हुए और 55 पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन देखिए, इससे पहले आपके प्रोग्राम में एक और ऑयल टैंकर वाले आ गए थे कि हमारे पास शिपिंग की लाइन कम है। पाकिस्तान के पास बल्कि 12 ऑयल टैंकर्स है, बांग्लादेश के पास 8 है, श्रीलंका के पास एक ही नहीं है। क्या वहाँ पे प्राइस बढ़ी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 3 साल पहले चाइनीज कंपनी यहाँ पे आई थी, और चाइनीज कंपनी ने उस मीटिंग का मैं भी हिस्सा था, सुने, मैं आई एम द आई विटनेस। उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी जो ऑयल स्टोरेज है इसको 100 दिन तक लेके जाएंगे, कराची से लेके सुस्त बॉर्डर सही। तक, प्लस 50 मिलियन से लेके $100 मिलियन तक इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात बड़ी सिंपल सी, एक छोटी सी है। जैसे मैंने कहा कि ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व का फिनोमिना इसी तरह ही है कि आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एक बंदे की ड्यूटी होती है, यार देखना पानी कम ना हो जाए। तो हमें आपके अगर आपके ख्याल में आप प्लानिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, पे शिपिंग लाइन ना होने का जो नुकसान है इट्स वो नॉट भी द इस वक्त। प्लानिंग इशू नहीं है। इशू प्लानिंग, एवरीथिंग इज दिस। हम जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी सर्वेलेंस थी वगैरह थी, वो अपनी ड्यूटी नहीं पे कर सके। सही। 4 दिन के बाद ये इतना बड़ा बमशेल पाकिस्तान में गिर गया। सही। हम तो जंग का हिस्सा भी नहीं है। एक विदाउट फायरिंग लेकिन सिंगल उसका इतना बुलेट बड़ा इम्पैक्ट मेरे पाकिस्तान की ख्याल में इकॉनमी पर आ रहा है। बहुत बीट की शुक्रिया अरशद बमबारी की अब्बासी साहब, बमबारी। वासिम नकवी साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया।